अब गुंडा के बहाली, नीतीश जी गुंडा है तो गुंडे के बहाली किए होंगे। जिसका जैसा बुद्धि वैसा ही परिणाम। गुंडों के साथ में आप लोग विरोध मार्च निकालिए। अरे हम लोग शिक्षक के साथ विरोध मार्च में, अगर नीतीश जी कोई अपने जिला के गुंडा को चुन के बहाल कर दिए होंगे तो वो जाने। क्या गुंडों के साथ आप लोग इन शिक्षकों की बहाली नीतीश जी नहीं की थी, तो नीतीश जी जवाब दें, उन्होंने गुंडों की बहाली की है क्या? ये जो नीतीश जी बोल रहे हैं उनका हताश निराश का परिचय है। अब उस शिक्षक को गुंडा बता रहे हैं, कुछ दिन में माननीय लोगों को गुंडा बताएंगे, और जो उनके साथ गुंडा अपराधी है वो उनको पाक साफ दे रहे हैं। जो उनके साथ चार सीटेड है उससे वो तालमेल कर रहे हैं, और जो बेचारा रात दिन कॉलेज में स्कूल में पढ़ा रहा है उसको गुंडा कर रहे हैं, तो इनका पागलपन का लक्षण है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। क्या तैयारी है 13 जुलाई को, किस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस रहेगी? हम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं, जो बिहार के नौजवान हैं, किसान हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका परफॉर्मेंस रहना है और वो साथ रहेंगे। उनके लिए कदम से कदम मिला के चलना है और इस सरकार को ऐसा ठोकाई करना है कि फिर भूत और भविष्य तीनों के लिए याद पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जिस तरह से सदन में शिक्षकों का विरोध जता रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाया जा रहा है सदन में, सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोग गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। क्या गरिमा है? उनका जिंदाबाद क्या करेंगे? शिक्षक को गाली दीजिए, बैंक लुटवा दीजिए, हत्या करा दीजिए, रिश्वत लेते रहिए, तो उनको जिंदाबाद क्या करेंगे? हम लोग मुर्देबाद करेंगे? खिलाफ में क्या होता है, उसका प्रतिरोध करना क्या होता है, मुर्देबाद न होता है तो मुर्देबाद न करेंगे। उनके कहने से क्या होगा? हम उनके पार्टी के हैं। हमने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, नारेबाजियां तो बाहर में भी हो सकती है। अब उनके कहने से वो पहला और अंतिम व्यक्ति हैं क्या कि वो जो कहेंगे वही सदन में? सदन के अपना कार्य संचालन नियमावली है, सदन के संविधान है, उस संविधान से ऊपर नहीं न है। नवल जी, शिक्षक धरना दे रहे थे, उस दौरान उन्हें घसीटा गया, उन्हें बाहर फेंका गया। बाहर फेंका गया है, घसीटा गया है, घर घर से जाके रात में ही, कल रात से ही पुलिस अरेस्टिंग कर रही है। अभी सोनपुर पुल पर भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लाठी चार्ज किया है, महात्मा गांधी सेतु पर किया है। ये घोर अपराध है, अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और चूंकि इमरजेंसी वाले सारी पार्टी एक साथ हो गए हैं कांग्रेस के साथ, इसलिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। आखिर कौन सी बात थी कि सभापति और सम्राट चौधरी के बीच नोकझोंक देखने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। सभापति जी ने यह कहा कि मुर्दाबाद नहीं करना है, तो सभापति जी का काम है कहना, हम लोगों का काम है करना। एक सवाल है कि इस्तीफे की मांग तेजस्वी यादव की को जिस तरह तेजस्वी यादव पर जिस तरह से चार्जशीट हुआ है, इस्तीफे की मांग हो रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर एक एफआईआर पर किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बीजेपी सभी नेताओं पर एफआईआर करेगी और सभी से इस्तीफे की मांग करेगी। मतलब चार पाँच को एफआईआर होगा तब कहाँ जेल जाएगा? अभी एगो में मन नहीं भरा है, आओ करना पड़ेगा। अरे अपराधी अपराधी है, जो अपराध किया है, जो लटपटाया हुआ है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में थोड़े जाएंगे, उसके रास्ते जेल तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग अगर एक कोई इस्तीफा से अगर आप लोगों का काम बन जाए तब बात चलती है, लेकिन आप सभी नेताओं पर आप लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं। अब वो इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना अपने अपराधियों के जमात में, रिश्वतखोरों के जमात में। कल तक तो नीतीश जी कहते थे जीरो टॉलरेंस, अब उनका जीरो टॉलरेंस क्या हो गया? बुढ़ापा में जीरो टॉलरेंस खत्म हो गया, उम्र बीतने से जीरो टॉलरेंस खत्म हो जाता है। उसी के आधार पर वो वहाँ से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज क्या हो गया? उम्र बढ़ने से व्यक्ति के विचार भी बदल जाते हैं। लालू यादव ने कहा, और लालू जी के खिलाफ एफआईआर किसने करवाया था? वो अशोक चौधरी बताएं। चारा घोटाला में एफआईआर किसने करवाया था? अशोक चौधरी इतिहास भूल गए हैं क्या? उन्होंने ही करवाया था, उनकी पार्टी ने ही करवाया था। और अभी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, जो लैंड फॉर जॉब्स फॉर लैंड स्कैम है, उसके डॉक्यूमेंट किसने दिए थे? जरा पता कर लीजिए आप। एक सवाल यह भी है कि क्या लगता है कि लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देना है, अगर विपक्ष तमाम अगर एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी को खाड़। अरे पहले लालू यादव नीतीश कुमार के शिकस्त दे के अपन बेटा के मुख्यमंत्री बना लें, तब उनके लिए उपलब्धि होगा। वो भाजपा को क्या शिकस्त देंगे? वो तो शिकस्ते में बेचारे फंसे हुए हैं, उनका तबीयत ठीक रही है। हम लोग उन्होंने कहा कि डर गई है बीजेपी। बीजेपी किसी से नहीं डरती है, डरते हैं वो लोग जो डर के नाम पर बोल रहे हैं। वो समय आ गया है, पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। शिक्षक के मुद्दे को लेकर आप लोग 13 जुलाई को जो विरोध मार्च आप लोग निकालने वाले हैं, जी, किस तरह की तैयारी है और कितने लोग आएंगे? देखिए हम लोगों ने बोल दिया है, आज फिर
आप लोगों ने मुद्दा को सदन में उठाया? जी, हमारे कई साथियों को हाउस में जो आज आ रहे थे पटना में, लोकतंत्र में ये अधिकार है सबको धरना देने का, आज धरना देने आ रहे थे तो उनको अरेस्टिंग कर लिया गया। उनके घर से 1:30 बजे रात में अरेस्टिंग किया गया। शिवनारायण जी को अरेस्ट किया गया, आनंद मिश्रा जी को बिहटा से अरेस्ट किया गया, हमारे साथी गुरदयाल जी को अरेस्ट किया गया, शिवनारायण पाल, कई शिक्षक साथियों को अरेस्टिंग किया गया है। तो ये अरेस्टिंग जो है गैर लोकतांत्रिक है और इस तरह से मतलब कि नीतीश कुमार जी इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं बिहार में। और बिहार में इमरजेंसी लगाने का जो ये अघोषित इमरजेंसी लगाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो है ये संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। संविधान ने जब ताकत दिया तब वो जाकर मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री, नहीं तो एक संविधान की ताकत खत्म हो जाएगी तो एक आम आदमी की तरह वो भी चलेंगे। तो संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं और खुद ही लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तेजस्वी जी जो वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में, और 20 कैबिनेट बीत गया और आज तक वो 10 लाख नौकरी नहीं दिए हैं और नहले पे दहला देने का काम किया नीतीश कुमार ने। तो आज तक जो है डिक्टेटरशिप का जो इन लोगों का सिस्टम चल रहा है वो हम लोग नहीं चलने देंगे हाउस में। और हाउस में तभी हाउस चला पाएंगे हमारे अध्यक्ष महोदय, सरकार तभी हाउस चला पाएगी जब ये शिक्षकों से किए हुए वादे को पूरा करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से जो है जो धरना चल रहा है उसको शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना होने देंगे। और अभी तक जो इनका चल रहा है, अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षक जो धरना दे रहे थे वो गुंडे हैं। अब उनको जो कांग्रेस जो धारा 370 जो मतलब कि जो कहते थे देश में कि हम किसी भी कीमत पर हटने नहीं देंगे, वो उनको गुंडा दिखाई नहीं पड़ा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे वो उनको गुंडा दिखाई नहीं पड़ा। जो बिहार में आकर उनका पालन पोषण कर रहे थे विपक्ष की एकता के नाम पर, वो उनको गुंडा दिखाई नहीं पड़ा। अब बिहार के शिक्षक उनको गुंडा दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के एमएलसी, जिन्होंने कहा कि शिक्षक वाले मुद्दे पर सरकार को जो है जवाब देना ही होगा। यही नहीं, 13 जुलाई को जिस तरह से विरोध मार्च होने वाला है राजधानी पटना में, उसकी तैयारी बीजेपी की ओर से चल रही है। आगे आने वाले समय में इसका क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है वह भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहे नेशनल के साथ। धन्यवाद।